Hello student, today we are going to discuss about chapter Microbes World of class 8th which is your second chapter in your science book. तो सबसे पहले माइक्रोबियल वर्ल्ड, जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है इसका मतलब क्या है कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे जीव, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या है, अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं, हम बड़े और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने एलिफेंट, ठीक है, फिर क्या है काऊ, ठीक है, आंट्स, ये सब चीज़ें हम क्या है अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उनको क्या चाहिए, उनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, दैट कैन नॉट सी बाई नेक्ड आइज, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे कैन बी ओनली सीन बाई माइक्रोस्कोप, एक इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे हम छोटी छोटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो साइज होता है वो होता है इन द साइज ऑफ माइक्रो। माइक्रो मीन्स एक माइक्रो में आपका, एक माइक्रो में 10 की पावर -6 मीटर होता है, ठीक है ना। 10 की पावर -6 का मतलब होता है 1/10, एक के आगे आप 6 जीरो लगाओगे, बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। और हम कितना देख सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। हमारी आंखें 0.1 मिलीमीटर तक देख सकती हैं, ठीक है। और इनका साइज कितना है, 10 की पावर -6 मतलब 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से देखने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। इस डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी ये अब बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। जैसे साइंस की ब्रांच है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसी तरीके से बायोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांच होती है, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, इस तरीके से। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deal the study of microorganism, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताती है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो साइंटिस्ट इनको स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इन सभी के हैंड रिटन नोट्स मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपको क्या है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स बहुत, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखते, तो उसको किन से देखते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, जो एनवायरनमेंट की एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है उसमें भी ये स्टे कर सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं। तो दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हॉट, हम क्या है, हम बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में भी नहीं रह सकते। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हम जो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे नेक्ड आइज से दिखते हैं, उनकी क्या है, लिमिट है, ठीक है ना। तो वो एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं रह सकते,
पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो क्या है, अपने ऊपर एक लेयरिंग रखते हैं, ठीक है ना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक लेयर बनाए रखते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट, ठीक है। वो अपने आप को एक लेयर के थ्रू कवर करे रखते हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, जो उनको एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाती है, ठीक है। ये जो सिस्ट लेयर है इनको एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाती है, ठीक है। दूसरा है दे में अकर्स एज ए सिंगल सेल एंड फाउंड इन क्लस्टर्स। मतलब क्या है कि ये सिंगल सेल में भी मिलते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। 6th क्लास में हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होंगे, जिनमें सिर्फ एक सेल होगी। मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल में भी मिलते हैं, ठीक है। हम किस में हैं, हम हमारे अंदर की मल्टी सेलुलर है, हम मल्टी सेलुलर हैं। तो बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में मिलते हैं, सिंगल सेल में। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एंड फाउंड इन क्लस्टर, फाउंड इन क्लस्टर मतलब ये इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे भी मिलते हैं, और जिनको हम क्या कहते हैं, कॉलोनीज, ठीक है, विच इज कॉल्ड कॉलोनीज, कॉलोनीज, ठीक है। ये किस में मिलते हैं, क्लस्टर मतलब इकट्ठे एक जगह बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि अब मेरे हाथों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इस वाइट बोर्ड पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। मेरे हाथों को जब मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मेरे को बहुत सारे इसमें बैक्टीरियाज, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेज ये हमें मिलेंगे, ठीक है। वायरसेज नहीं, सॉरी, बैक्टीरिया हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इस वाइट बोर्ड पे भी क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद है दे आर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए फ़ायदा भी करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, हमें फूड खाना बनाने में, ठीक है, और ये हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का यूज़ हम दवाई बनाने में भी यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। दही जो जमती है वो बैक्टीरिया के ही थ्रू जमती है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है। फोर्थ है दे फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, इन द आउट ऑफ द सरफेस के अंदर भी मिलते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, और बाहर भी मिलेंगे, हर जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे इस मार्कर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस वाइट बोर्ड पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मेरे हाथों में भी, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो दे फाउंड एवरीवेयर, ये करैक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। हमने 4 करैक्टरिस्टिक पढ़ी। क्या है, ये एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, और वो लेयर इनको क्या है, उस कंडीशन से बचाती है, ठीक है, या हेल्प करती है एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशन में रहने के लिए। दूसरा है दे में अकर्स एज ए सिंगल सेल, मतलब ये यूनिसेलुलर की फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है, और मिले जब जहाँ भी होंगे बहुत सारे इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज। उसके बाद हम दे फाउंड एवरीवेयर। अब हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, उसके बाद एल्गे, फिर फंजाई, फिर प्रोटोजोआ और फिर वायरस। तो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया भी क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ये सभी आपके क्या है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंगल सेल होती है। बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस एंड फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल, बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी हमारे लिए क्या होते हैं, फ़ायदे के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया हमें मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, और हमारे फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज करते हैं बैक्टीरिया। इसलिए क्या है, इसमें से बहुत कम हार्मलेस होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल, ठीक है, बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं। और इन बैक्टीरिया की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन की रेंज के बीच में मिलते हैं, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया की अलग अलग साइज और शेप होती हैं,
ठीक है। सबसे छोटा कितना मिलेगा 0.2 माइक्रोन का, सबसे बड़ा बैक्टीरिया कितना है 2 माइक्रोन का, ठीक है। तो इनको हमने क्या है, इनकी शेप और साइज के बेस पे इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको पहले को बोलते हैं स्पिरिला, ठीक है। पहली कैटेगरी कौन सी है, स्पिरिला, जो किसके शेप में मिलेगी आपकी स्पाइरल शेप में, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या है कोकिंग, ये किसकी शेप में मिलेगी आपको, स्फेयर के शेप में, ठीक है। फिर है बैसिली, बैसिली किसकी शेप में मिलेगी, रोड शेप में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोड शेप। ये कैसे है, स्फेरिकल, ठीक है। और ये कैसी है, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप। और विब्रियस, ये किसकी शेप में मिलेगी आपको, कुम्मा की शेप में, ठीक है ना, इस तरीके शेप में ये मिलेंगे। विब्रियस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, या उनका साइज आपको किसके बीच में मिलेगा, 0.2 और 2 माइक्रोन के बीच में। और शेप की कैसी मिलेगी, विब्रियस की कुम्मा की। बैसिली की कैसे मिलेगी, रोड शेप में, ठीक है। तो इनकी शेप के हमने बेस पे इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है, थर्ड। एंड ये है आपका फोर्थ। उसके बाद है सम आर एरोबिक एंड सम आर एनएरोबिक। एरोबिक कौन से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। और कुछ को डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन। तो कुछ बैक्टीरिया क्या है, एरोबिक कंसीडर किए जा, मतलब एरोबिक होते हैं, और कुछ एनएरोबिक होते हैं, मतलब कुछ को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एरोबिक मतलब जो सर्वाइव करे ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। और एनएरोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरिया पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और वो किसकी हेल्प से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी करते हैं हम जिस साइंस की ब्रांच में, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में रह सकते हैं, कोल्ड कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। और क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हर जगह पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद है एल्गी। एल्गी सिंपल जो हिंदी वर्ड मीनिंग है जिसको हम बोलते हैं काई। काई मेरे हिसाब से सभी ने देखी होगी, ठीक है, एल्गी। अब एल्गी क्या होते हैं, एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे डू नॉट हैव रूट्स एंड स्टीम। अब जो काई है उसकी कोई रूट्स भी नहीं होती, कोई स्टीम नहीं होती, कोई लीफ नहीं होती, ठीक है। तो बट दे डू नॉट हैव स्टीम, ठीक है, रूट्स etc। ये क्या है, सिंपल प्लांट्स की तरह ही दिखते हैं हमें, पर इनकी कोई रूट्स, लीफ और इनमें कोई स्टीम नहीं होती, ठीक है। अब काई जो हमें वो किस कलर की दिखती है, ग्रीन कलर की। क्यों दिखती है, क्योंकि दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो एल्गे दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट। और अगर इनके पास ये ग्रीन पिगमेंट है तो ये अपना खाना क्या है, अपने आप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दे मेक देयर ओन फूड with the help of photosynthesis, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब जो सन की प्रेजेंस में, ठीक है, अपना खाना बनाए, इसलिए क्या है, इसलिए क्या करते हैं, सन की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। दे आर कंसिडर एज ऑटोट्रोफ,
ऑटोट्रोफ, ठीक है, ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोफ, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स कौन सा, जो अपने आप खाना बनाए। हेटरोट्रोफ जो दूसरों पे डिपेंड रहे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर सेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। मतलब आपको क्या है, यूनिसेलुलर भी मिलेंगे और आपको क्या है, ये मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन द, दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज या मोइस्ट एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको ज़्यादातर एल्गी मिलेगी। एल्गी मीन्स काई, ठीक है। वाटर बॉडीज पानी के आपको सरफेस पे जो आपको दिखती है ग्रीन पिगमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं, वाटर बॉडीज में मिलती हैं, मोइस्ट एरिया जहाँ पे हैं वहाँ पे मिलती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जो है आपका पहला है वोल्वोक्स और कैलोमाइडोमोक्स। फॉर एग्जाम्पल वोल्वोक्स, ठीक है। वोल्वोक्स क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। वोल्वैक्स है आपका मल्टी सेलुलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंजाई। तो हमने एल्गी के बारे में पढ़ा। एल्गी हिंदी वर्ड मतलब काई, जो आप वाटर पानी के ऊपर देखते हो, ठीक है ना। अब एल्गी आपको यूनिसेलुलर भी मिलती है और मल्टी सेलुलर भी मिलती है, ठीक है। दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, आपको ग्रीन कलर की दिखती है एल्गी, तो क्या है, ग्रीन, जो ग्रीन पिगमेंट है उसके ऊपर वो उस किसमें सहायता करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो अपने खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो दे आर यूनिसेलुलर और एज वेल एज मल्टी सेलुलर। उसके बाद है आपका फंजाई। अब फंजाई का एग्जाम्पल है मशरूम, ठीक है। आपने मशरूम को देखा होगा, जिसे हम क्या है वेजिटेबल्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो है आपकी फंजाई, ठीक है, फंजाई। तो फंजाई का एक एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। तो दे अपीयर टू बी प्लांट्स, मतलब ये प्लांट्स की तरह तो दिखते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे अपीयर टू बी नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स बट दे डू नॉट हैव स्टीम एंड रूट्स, ठीक है, रूट्स etc, ठीक है ना। ये हमें क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट्स की तरह दिखते हैं, पर ये प्लांट्स से देखो नाम क्या कहते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स, पर इनमें क्या स्टीम नहीं होती, ठीक है, और रूट्स नहीं होते। तो दूसरा क्या है, दे डू नॉट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, दे डू नॉट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट भी नहीं होता। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। किन पे डिपेंड होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक। दे आर हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करे, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक्स, ठीक है। और दे मे बी यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। दे मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, दे मस्ट बी फाउंड, दे फाउंड एट मोस्ट एंड वार्म एरिया, ठीक है, मोस्ट एंड वार्म एरिया पे हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट या और मशरूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, येस्ट। फंजाई का एग्जाम्पल येस्ट, या फिर हम मशरूम, ठीक है, मशरूम और etc। ये क्या है आपकी फंजाई क्या है, फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की तरह तो दिखेंगे हमें, पर दे डो नॉट कंटेन स्टीम एंड रूट्स, दे डो नॉट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो क्या होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं,
ठीक है ना। तो दे में भी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं होते। दे फाउंड एट मोइस्ट एंड वार्म एरिया, ठीक है, नमी वाली जगह पे ये ज़्यादातर हमें मिलते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है, ईस्ट और मशरूम। तो अभी तक हमने इससे पहले एल्गी पढ़ा था। एल्गी में क्या था, एल्गी की एग्जाम्पल क्या था, वोलवैक्स, वो भी हमें क्या है, मॉइस्ट और वाटर बॉडीज में मिलते हैं, ठीक है। और पर डिफरेंस क्या है, एल्गी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं, ठीक है। ये हेट्रोट्रोपिक है, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वो क्या है आपके ऑटोट्रोपिक।